अगर पहला खत मिल गया था तो अब उस रहस्य की जड़ तक पहुंचना क्यों संभव था। लेकिन जैसे ही आरब ने पुराने संदूक से आखिरी खत निकाला, उसकी आंखों के सामने का एक ऐसा सच आया जिसने उसकी पूरी दुनिया ही बदल दी थी। आखिर इस खत में ऐसा क्या लिखा था? क्या ये सिर्फ एक पुराना राज था या फिर किसी बड़े खतरे की शुरुआत? जानने के लिए देखते रहिए हमारा ये वीडियो। अगर प्रथम खत मिल गया तो शायद उस शराब की जड़ तक पहुंचा जा सकता है। आरब ने कांपते हाथों से पहला खत खोला। शराब किसी जगह में नहीं था, बल्कि एक नाम में छिपा था। जैसे ही उसने वह पंक्ति पढ़ी, कमरे की दीवारों पर अजीब निशान उभरने लगे। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। तभी फर्श के नीचे से किसी की धीमे कदमों की आवाज आने लगी। अचानक पहला खत अपने आप ही जलने लगा। जलते हुए कागज पर एक नक्शा दिखाई दिया जो सीधे पुराने शमशान के पीछे बने एक टूटे हुए मंदिर की ओर इशारा कर रहा था। उसी समय पीछे से एक बाहरी आवाज गूंजी, अगर शराब की जड़ तक पहुंचना चाहती हो तो आखिरी खत पढ़ने से पहले अपनी सबसे प्यारी चीज होने के लिए तैयार रहो। आरब ने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। केवल एक काला साया था और एक हाथ था। काले साए ने धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके हाथ में पकड़ा आखिरी खत हवा में कांप रहा था, मानो वह खत जिंदा हो। आरब ने जैसे ही उसे छूने की कोशिश की, साया अचानक से गायब हो गया। उसी पल मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। घंटी की हर आवाज के साथ मंदिर की दीवारों पर खून जैसे लाल अक्षरों में एक ही वाक्य उभरने लगा हो, पहला खत रास्ता दिखाता है और आखिरी खत मौत चुनता है। आरब का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी उसकी नजर मंदिर की गर्भगृह पर पड़ी। वहां एक पत्थर की मूर्ति बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें बंद थी। वह सीधे आरब को देख रही थी। अचानक मूर्ति के होंठ हिले, तुम देर से आए हो, वह जाग चुका है। इतना सुनते ही मंदिर की जमीन पर जोर से कांपने लगी। मंदिर की जमीन जोर से कांपने लगी। मंदिर की फर्श बीच से फट गया और उसके भीतर से लोहे की एक पुरानी संदूक धीरे धीरे ऊपर आने लगी। संदूक की वही रहस्यमयी निशान बने थे जो पहले खत पर थे। आरब ने कांपते हाथों से ताला छुआ और ताला बिना चाबी के अपने आप खुल गया, लेकिन संदूक के अंदर वो आखिरी खत नहीं था। वहां रखी थी एक पुरानी तस्वीर और तस्वीर में आरब खुद खड़ा था, जबकि वह तस्वीर लगभग 100 साल पुरानी दिखाई दे रही थी। उस तस्वीर के पीछे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, शराब की शुरुआत तुमसे नहीं, तुम्हारे पिछले जन्म से हुई है। आरब के हाथ से लगभग वही तस्वीर छूट गई। ये कैसे हो सकता है? और उसकी आवाज फिर से कांपने लगी। तभी तस्वीर में एक अजीब बदलाव होने लगा। उसमें खड़ा आरब धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाने लगा। वह तस्वीर नहीं थी, वह चल रही थी तस्वीर वाला आरब मुस्कुराया और बहुत धीमी आवाज में बोला, आखिर तुम आ ही गए यहाँ। अगले ही पल तस्वीर राख बनकर उड़ गई। राख के नीचे छोटी छोटी सी पीतल की चाबी पड़ी थी, जिस पर वह रहस्यमयी निशान बना था। आरब ने चाबी उठाई। जैसे ही उसने उस मुट्ठी में बंद किया, उसके कानों में किसी बच्चे की रोने की आवाज गूंजने लगी। वह धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा। नीचे काफी अंधेरा था। उसकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़े पुराने हाथों के निशानों पर पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो सैकड़ों लोग बाहर निकलने की कोशिश करते करते उसी पत्थर में, जो कमरे का पत्थर था रखा होगा, उस पत्थर में समा गए। सीढ़ियों के अंत में एक विशाल लोहे का दरवाजा था। उस पर लिखा था, ये दरवाजा खुलते ही शराब अपना नया मालिक चुन लेगा। आरब ने गहरी सांस ली और कांपते हाथों से पीतल की चाबी ताले में डाल दी। ताला खुल गया, लेकिन दरवाजा खुलने से पहले ही उसका पीछे किसी ने फुसफुसाकर कहा, ये गलती मत करना, तुम्हारे साथ कोई और भी नीचे आया है। और उन्हें तुरंत पीछे मुड़कर टॉर्च की रोशनी घुमाई और सीढ़ियां खाली थी। उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन धूल भरे फर्श पर 2 नहीं 3 लोगों के पैरों के ताजा निशान बने हुए थे। और तीसरा निशान जो था वो इंसान का नहीं था। आरब की फिर से सांसें तेज हो गईं। उसने टॉर्च की रोशनी तीसरे निशान पर डाली। वह किसी जानवर का पंजा नहीं था, लेकिन इंसानी पैर भी नहीं था।
हर निशान में सिर्फ 4 लंबी उंगलियां थी और उनके सिरों पर गहरे नुकीले निशान बने हुए थे। आखिर क्या था वो, आगे देखते हैं। लोहे के दरवाजे की दूसरी तरफ से 3 दस्तकें सुनाई दी। एक फिर आवाज आई, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो ये दरवाजा मत खोलना। ये आवाज बिल्कुल उसके पिता जैसी थी। क्या उसके ये पिता ही थे? देखते हैं आगे। आरव का दिल एक पल के लिए थम गया, लेकिन उसे याद आया उसके पिता की मृत्यु तो कई साल पहले ही हुई थी। तभी उसकी दूसरी आवाज बोली, उसकी बात मत सुनो, मैं असली हूँ। अब दोनों की तरफ से एक जैसी आवाजें आने लगी। दोनों खुद को असली ही बता रहे थे। आप समझ गया कि कोई शक्ति उसके मन से खेल रही है और उसे भ्रम में डाल रही है। उसने आंखें बंद की और पहले खत की पंक्ति याद की। शराब किसी जगह पे नहीं था, बल्कि एक नाम में छिपा था। उसी क्षण उसकी नजर दरवाजे के ऊपर उकेरे गए एक धुंधले नाम पर पड़ी। सदियों की धूल के नीचे वह नाम लगभग मिट चुका था, लेकिन उसने उसी से धूल हटाई और पूरा तहखाना फिर से जोर से हिलने लगा। नाम दिखाई देते ही दिखाई दिया, अभिलाष। उस पर लिखा था अभिलाष, और आवाजें एक साथ दर्द से चीख उठी जब उसने वो धूल से हटाया। लेकिन उसी पल दरवाजा अपने आप चरमराता हुआ खुलने लगा। अंदर से बर्फ जैसी फिर से ठंडी हवा आने लगी। अंधेरे के बीच एक पत्थर का सिंहासन दिखाई दिया। सिंहासन पर कोई बैठा नहीं था। उसका चेहरा पूरी तरह छाया में छिपा था, लेकिन उसकी गोद में रखा था वह आखिरी खत, जिस पर ताजा लाल स्याही से एक शब्द लिखा था, स्वागत है। ये शब्द पढ़ते ही आरव के चारों ओर की हवा अचानक भारी हो गई। ऐसा लगा मानो तहखाने की हर दीवार उसकी ओर झुक रही हो। सिंहासन पर बैठी आकृति धीरे धीरे खड़ी हो गई। उसका चेहरा भी अब अंधेरे में हो गया, लेकिन उसकी आवाज साफ सुनाई दी, तुमने पहला खत ढूंढ लिया, इसलिए अब आखिरी खत तुम्हें चुन चुका है। आरव ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? आकृति हल्के से हंसी और उसने कहा, मैं इस शराब का मालिक नहीं हूँ, मैं इसका आखिरी पहरेदार हूँ। इतना कहते ही उसने आखिरी खत हवा में उछाल दिया। खत सीधे आरव के पैरों के पास आकर गिरा, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था, केवल एक फुसफुसाहट थी। खत पढ़ने से पहले पीछे मत देखना, उसने कहा। आरव ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक पन्ना था, उस पर स्याही नहीं थी, मानो शब्द अपने आप उभर रहे हों। पहली पंक्ति दिखाई दी, जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो वही इस शराब का असली द्वार है। आरव ने फिर पन्ना पलटा। दूसरा पन्ना बिल्कुल खाली था, लेकिन तभी उस खाली पन्ने पर धीरे धीरे एक चेहरा उभरने लगा। आरव की आंखें फैल गई। वह चेहरा किसी दुश्मन का नहीं था, वह उसके सबसे करीबी दोस्त का था। उस तस्वीर के नीचे लिखा था, शराब कभी अकेला नहीं आता, उसे हमेशा कोई ना कोई अपने साथ लाता है। उसी क्षण तहखाने का दरवाजा जोर से बंद हो गया और बाहर से किसी ने धीरे धीरे 3 बार दस्तक दी। 3 दस्तकों के बाद सब कुछ शांत हो गया। इतनी गहरी खामोशी थी कि आरव को अपनी धड़कनों की आवाज भी साफ सुनाई देने लगी। फिर दरवाजे के नीचे की पतली दरार से काला धुआं अंदर आने लगा। वह धुआं फर्श पर रेंगता हुआ सीधे उस खाली पन्ने तक पहुंचा। जैसे ही उसने पन्ने को छुआ, उस पर एक एक कर शब्द उभरने लगे और उस पर यह लिखा था कि विश्वासघात अभी नहीं हुआ है, लेकिन होने वाला है। और आरव के चेहरे का रंग उड़ गया। तभी सिंहासन के पीछे की दीवार अपने आप खिसकने लगी। उसके पीछे एक लंबा संकरा गलियारा था, जिसकी दोनों दीवारों पर सैकड़ों पुराने खत टंगे हुए थे। हर खत पर किसी न किसी इंसान का नाम लिखा था। आरव आगे बढ़ा। अचानक उसकी नजर एक खत पर पड़ी और उस पर लिखा था, आरव, अंतिम निर्णय तुम्हें लेना है। उसने कांपते हाथों से वह खत उतारा, लेकिन जैसे ही उसने खोलना चाहा, पीछे से किसी ने जोर से उसका नाम पुकारा, आरव, इसे मत खोलना। वह पलटा और जो पीछे से आवाज दे रहा था वह पहरेदार गायब हो चुका था। उसकी जगह अब एक लंबा काले चोंगों में लिपटा हुआ एक अजनबी खड़ा था। उसका चेहरा अब दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके हाथ में एक पुरानी लालटेन थी, जिसकी लौ नीली जल रही थी। उसने धीरे धीरे कहा, अगर वह खत खोल दिया तो तुम्हें सच मिल जाएगा। आरव ने पूछा, अगर ना खोलूं तो? अजनबी मुस्कुराया
और उसने कहा तो ये शराब कभी खत्म नहीं होगा। इतना कहते ही नीली लौ अचानक बुझ गई। पूरा गलियारा अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में किसी ने आरव के कान में बिल्कुल पास फुसफुसाया, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। आरव का पूरा शरीर कांपने लगा। उसने पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं की। उसे अभी भी वह चेतावनी याद थी, पीछे मत देखना। तभी उसके कंधे पर किसी का हाथ रखा। हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। आरव ने आंखें बंद कर ली। कुछ पल बाद वही साठ फिर सुनाई दी, अगर तुम पीछे नहीं देखोगे तो मैं सामने आ जाऊंगा। अगले ही क्षण गलियारे के अंत में एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वह धीरे धीरे आरव की ओर बढ़ रही थी। हर कदम के साथ दीवारों पर टके पुराने खत अपने आप खुलने लगे। उनमें से सैकड़ों आवाजें एक साथ गूंज उठी, हमें पढ़ो और हमें मुक्त करो जल्दी। आवाजें इतनी तेज थी कि आरव के कानों से खून की एक पतली धार निकलने लगी। इतनी तेज थी उसकी आवाज। तभी उसकी चिट्ठी मुट्ठी में रखा पहला खत तो तेजी से चमकने लगा। उस पर पहले कभी न दिखे शब्द उभर आए। शराब को तोड़ने के लिए 3 सत्य जानना जरूरी है। तुम्हारा सत्य मिल चुका है, दूसरा सत्य तुम्हारे सामने है और तीसरा सत्य तुम खुद हो। आरव ने सिर उठाकर उस धुंधली आकृति को देखा। अब वह बिल्कुल सामने खड़ी थी। धीरे धीरे उसका धुंध जो है हटने लगी और आरव की सांसें थम गई। वह कोई राक्षस नहीं था, वह आरव जैसा ही दिखता था। चेहरा, आंख, आवाज सब कुछ एक जैसा, लेकिन उसके माथे पर एक काला निशान चमक रहा था। वह मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारा पहचान नहीं, मैं वह आरव हूँ जिसने 100 साल पहले आखिरी खत पढ़ लिया था। इतना कहते ही उसने अपनी मट्टी खोली। उसकी हथेली में भी एक था, लेकिन उस पर खून से लिखा था। अभी असली कहानी शुरू हुई है। आरव कुछ बोल नहीं पाया। उसके सामने खड़ा वही चेहरा, वही आवाज, लेकिन आंखों में सर्दियों का दर्द छिपा था। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ आरव, मैं तुम्हारा अतीत हूँ। आरव ने पीछे हटते हुए पूछा, अगर तुम मैं हूँ तो फिर ये शराब क्या है? वह दूसरा आरव धीरे धीरे उस पुराने गलियारे की दीवार के पास गया। उसने एक पत्थर हटाया। पत्थर के पीछे एक पुरानी डायरी छिपी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, जिस दिन आखिरी खत पढ़ा जाएगा उसी दिन शराब का फैसला होगा। आरव ने डायरी खोली। उसमें लिखा था कि 100 साल पहले एक व्यक्ति ने अपने परिवार को बचाने के लिए एक रहस्यमयी शक्ति से सौदा किया था, लेकिन उस सौदे की कीमत थी हर पीढ़ी में एक इंसान को अपना सच खोना पड़ेगा। आरव ने घबराकर पूछा, तो क्या मैं उसी शराब का हिस्सा हूँ? और दूसरा जो आरव था उसके सामने खड़ा था, वह मुस्कुराया। तुम वही इंसान हो जो इस खराब शराब को खत्म कर सकता है। तभी अचानक तहखाने की दीवारों में दरार पड़ने लगी। ऊपर से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। धीरे धीरे सीढ़ियों पर एक परछाई दिखाई दी। वही व्यक्ति था जिसने आरव को मंदिर तक पहुंचाया था, लेकिन इस बार उसके हाथ में कोई खत नहीं था। उसके हाथ में थी एक पुरानी तलवार। वह बोला, बहुत सालों से इंतजार था इस पल का, क्योंकि शराब खत्म करने के लिए किसी एक आरव को मिटना पड़ेगा। आरव ने दोनों तरफ देखा। एक तरफ उसका अतीत खड़ा था, दूसरी तरफ शराब का पहरेदार और बीच में था आखिरी खत। आखिर क्या होगा आरव के साथ, इसे जानने के लिए अगले पार्ट का इंतजार करें।